नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और आज की इन्फॉर्मेशन आखिरकार भारत के हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। आप लोग हमेशा मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, भारत ही क्यों नहीं अपनी हाई स्पीड ट्रेन को खुद बना लेता है। देशों ने अपनी ट्रेनें डेवलप कर ली हैं और हम लोग इतना पीछे रह गए हैं। काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, भारत में इन ट्रेनों को चलाने के लिए नेटवर्क भी तो होना चाहिए। अब जाकर के वो नेटवर्क जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अनाउंस हो चुके हैं और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शेप लेता जा रहा है और उसके लिए भी हम B28 जैसी 280 kmph पे चलने वाली स्टेनलेस स्टील बॉडी की ट्रेन सेट बनाने का काम कर रहे हैं BEML की बेंगलुरु फैसिलिटी में। दोस्तों, इस ट्रेन को बनाना भी इसलिए ही हम लोगों को ज़रूरी लगा क्योंकि हम लोगों ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब प्रेशर तो यही है कि जापान से ट्रेन तो नहीं मिल पाई है अभी तक, और ना ही हम लोग अगर अभी ऑर्डर देंगे तो इतना टाइम बचा है कि जल्द से जल्द हमारे पास ट्रेन सेट आ जाए जापान से। तो हम लोगों को ट्रेन बनाना ही पड़ेगी अपनी। इसलिए हम लोगों की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, BEML की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं इस समय, वो पूरा यूज़ करके, वो सभी टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास अवेलेबल है देश में, वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम ट्रेन बना रहे हैं। इस ट्रेन की स्पीड 280 kmph रहेगी मैक्सिमम और 250 kmph 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेशनल स्पीड इसकी रहेगी। तो ये कामयाब होगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों को इसका पहला प्रोटोटाइप दिख जाएगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये कामयाब रहे और आगे हम लोग इसके अदर वर्जन्स भी देखें और एल्यूमिनियम वर्जन भी देखें इसका। लेकिन बात आती है 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऑपरेशनल स्पीड की। तो इसके लिए हमको ट्रेन जापान से अभी तो नहीं मिलने वाली। जापान की प्रधानमंत्री आ रही हैं, ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। उनसे E10 ट्रेन के प्रोक्योरमेंट को लेकर के कोई बात बनती है नहीं बनती है, ये तो आने वाला टाइम बता ही देगा। जुलाई में 1 से 3 जुलाई के बीच में वो यहाँ रहेंगी। लेकिन महंगी बहुत ट्रेन मिलेगी हमको, और ऐसे में क्या हमारी गवर्नमेंट और रेलवेज रेडी है इस ट्रेन के प्रोक्योरमेंट के लिए? ये भी अभी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में B35 जैसा ट्रेन प्रोजेक्ट आ चुका है भारत में और गवर्नमेंट चाहती है हम लोग खुद की ट्रेन ही डिज़ाइन करें, क्योंकि अभी हम सब पे निर्भर रहेंगे। सप्लाई चेन इशू होते ही बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर भी लें तो इतना जल्दी हम ट्रेन सेट नहीं बना पाएंगे। तो उसमें भी काफ़ी सारी अटकलें हैं। दूसरे देश के साथ डील करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं ऐसी चीज़ों में। तो देश को अपनी ट्रेन बनाने की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। आखिरकार वो समय आ गया है और करंट गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ गया है। तो अब NHSRCL वो अथॉरिटी जिसके सुपरविजन में पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कैपेबिलिटी असेसमेंट शुरू कर दिया है 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के डेवलपमेंट को लेकर। अब इसके मायने क्या हैं ये आप लोगों को मैं बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे से आप समझिएगा। आप B28 प्रोजेक्ट को समझ चुके हैं। B35 प्रोजेक्ट दोस्तों 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम चलने वाली ट्रेन सेट को डिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट है। अब हमारा देश इसको खुद ही डिज़ाइन और डेवलप करने वाला है। तो उसके लिए अब NHSRCL ने कैपेबिलिटी असेसमेंट शुरू कर दिया है। इसका मतलब है उन्होंने इनवाइट किया है उन सभी रोलिंग स्टॉक जाइंट्स को जो रोलिंग स्टॉक सेक्टर में काम करते हैं। कोई भी ग्लोबल कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, सभी अपने अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं NHSRCL के सामने। डेट सामने नहीं रखी है कोई, जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक मैंने पढ़े हैं। तो डेट का तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है NHSRCL को प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगी ये रोलिंग स्टॉक कंपनीज, जो कि ग्लोबल स्तर पर भी काम कर रही हैं और देश में भी जो काम कर रही हैं। उनके पास तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि अब वो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं हमारे देश में, उनको भी रोलिंग स्टॉक सेक्टर में उतरना चाहिए। अब जब इतना बड़ा मौका मिल रहा है, NHSRCL इतना बड़ा मौका दे रहा है। तो अब दोस्तों, क्योंकि ये प्रेशर आया भी क्यों है, हमें B35 डिज़ाइन करना क्यों पड़ रही है? आप लोग जानते हैं कि 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अनाउंस हो चुके हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। तो ये जो कॉरिडोर हैं इस पे लगभग 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आने वाला है। इसके लिए सरकार लोन भी लेगी और बहुत बड़ा पैसा सरकार खुद भी डालेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऐसे में हमको ट्रेन तो चाहिए ही होगी, तो ट्रेन भी तो डिज़ाइन करना पड़ेगी। हम बनाकर अगर रेडी कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन ही ना हो, उसके
मुताबिक चलने वाली तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो ये प्रेशर भी है और हम लोगों को ये ट्रेन डिज़ाइन करना ही पड़ेगी। इसीलिए अब जो ये काम है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें ये है, कैपेबिलिटी असेसमेंट में जो रोलिंग स्टॉक जाइंट्स कंपनी है वो कंपनीज शोकेस करेंगी अपनी कैपेबिलिटीज़। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, वो शोकेस करेंगी उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो डेवलप कर सकते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का प्रोपेल्सन सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो प्रोपेल्सन सिस्टम जो कि पावर करेगा व्हील को इतना स्पीड से चलने के लिए। ट्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको हम कह सकते हैं। अब साथ में ही इसके लिए व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिज़ाइन करना आनी चाहिए। क्या उस कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दे रही है उसका कोई एक्सपीरियंस है इस तरीके की ट्रेन सेट के लिए व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करने का? उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ रही हैं, क्या उन्होंने पहले ऐसा कोई काम किया है? NHSRCL को ये पता लग पाएगा प्रेजेंटेशन से उनकी जो वो देंगे। साथ में ही मैकेनिकल डिज़ाइन क्या उनको आती है, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन उनको आती है, ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेंगी। तो NHSRCL के लिए बहुत आसान हो जाएगा इवैल्यूएशन करना कि कौन सी कंपनी कैसी है, क्या ये हमारे भारत के लिए भारत की कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेन डिजाइन कर सकती है, उससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या भारत की ही कंपनी में कोई बेहतर कंपनी ऐसी है जिसने प्रेजेंटेशन ही ऐसी दी है कि कहीं ना कहीं वो काम करके जरूर दिखा सकते हैं, क्या उन पर विश्वास जताया जा सकता है। NHSRCL को यहाँ पर बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत सारे डेटा यहाँ पर आएगा उनके पास में। और ये भी देखना होगा क्या ग्लोबल जाइंट्स सीमेंस, एल्स्टॉम जैसी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगी, क्या जापानीज कंपनी को भी कोई इंटरेस्ट आएगा कि इंडिया के लिए वो ट्रेन डिज़ाइन करे, तो वो अपने फिर कहीं ना कहीं बाद में रेट भी देंगे, तो उनके ऊपर भी फिर आगे बहुत सारी बातें चलना है। तो दोस्तों B35 ट्रेन के ऊपर अब काम इस स्तर पर तो शुरू हो गया है कि NHSRCL बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है इसको लेकर के, और अब वो देखना चाहता है कि कौन सी कंपनी में कितना दम है। हम अगर देसी भाषा में बोले तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी अपना सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन देती है और उनकी प्रेजेंटेशन में वो क्या क्या बताते हैं। ये सब चीज़ें भी अभी आगे आने वाले समय में ज़रूर से पता लग जाएगी। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या कहना है, क्या इस ट्रेन सेट को डिज़ाइन करने के लिए देश की कोई कंपनी अभी कैपेबल है, क्या वो आगे आएंगी? और आप लोगों की कोई मन पसंदीदा कंपनी जो कि दुनिया में अच्छा काम कर रही है इस तरीके की ट्रेन को डिज़ाइन करने का, वो भी आप बताइएगा। दोस्तों अब इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे आगे मिलती है जरूर से मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।